जेईई 2026 के मैक्सिमम बच्चे आज परेशान हैं, उनका जनवरी अटेम्प्ट पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है। तो सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो केमिस्ट्री है। क्या ऐसा करें अगले 60 दिन में कि आपके केमिस्ट्री में 80 के अराउंड नंबर आ जाए? आज मैं आपको वो बता दूंगा। देखो, इनऑर्गेनिक में अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि पीरियोडिक, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल। कोऑर्डिनेशन के सवाल उठाकर दे गए ना शिफ्ट के, एक एक क्वेश्चन में आपसे सब कुछ पूछ लिया। बॉन्डिंग में एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में लग गया। लैंग्वेज इतनी लंबी आ रही है भाई साहब। देखो, इसके कुछ एक सवाल आपको इनऑर्गेनिक के जो मैंने बनाए। पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्स फॉर्म करता है वोलेटाइल हैलाइड। इस हैलाइड को हम नेस्लर रीजन से पास करते हैं तो ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? देखो, सिंगल करेक्ट नहीं बचा, अभी मोर देन 1 करेक्ट सवाल हो गया। आपको यहाँ पर बहुत सारे सवाल हमने इस तरीके से दे दिए। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, और ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तरीका ऐसे ही बदलेगा, यहीं पर यही चेंज होने वाला है। एक तो आपको स्पेशल 26 प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा सर हम क्या करें, अब उसको समझते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बेटा, एडवांस के मोर देन 1 करेक्ट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उठा लो। मोर देन 1 करेक्ट और मैच दी कॉलम कर लेंगे, हमारा लेवल अप हो जाएगा, हमारी आदतें हो जाएगी। एनसीईआरटी में से फिजिकल के लिए उतना ही भी सही, पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज नेसेसरी। सफिशिएंट नहीं बोल रहा, नेसेसरी बोल रहा हूं। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो, सबसे पहले उठाकर बेटा एनसीईआरटी उसकी एक बार रीड कर लो। सर एनसीईआरटी कैसे रीड करी जाती है? 2 लाइन पढ़ो, सोचो इससे क्या क्वेश्चन बनाएगा, या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चलते जाओ, सोचो इससे क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक का सवाल आया ना, उसमें भी उन्होंने पीरियोडिक ट्रेंड डाल दिए। डी ब्लॉक का सवाल आया, उसमें पीरियोडिक ट्रेंड डाल दिए। बॉन्डिंग तक के सवाल में पीरियोडिक को उन्होंने यूज किया, तो पीरियोडिक ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़े लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज और पेशेंस है ना, ये एक ही बात है। लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, 4 से 5 लाइन के, ऑप्शंस आ रहे हैं 2-2 लाइन के। शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है। तो एडवांस के हमको मोर देन 1 क्वेश्चन करना है, इनऑर्गेनिक आपकी पार लग जाएगी। बाकी स्पेशल 26 मटेरियल हम दे रहे हैं, पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। इसमें जो सवाल है ना स्पेशल 26 में, अच्छा एक बार ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ये भी बताता हूँ किस किस को मिलेगा। देखो, बाउंस बैक क्रैश कोर्स में जो बच्चे आने वाले हैं, उसकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, उनको मिलेगा। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें पूछी गई, बहुत सारों में आपको नाम दिए गए। कॉमन नेम जब आपको याद होने चाहिए हैं, कॉमन नेम याद कर लेना। ठीक है। वापस से ऑर्गेनिक में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि इनऑर्गेनिक में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिखा जिसका 6 या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी। मिक्स्ड प्रोफाइल आया। पता है ऑर्गेनिक में क्या हुआ? पहले क्या होता था कि ऑर्गेनिक में ए दे दिया, बीच में बहुत सारे रीजन दे दिए, बी पूछ लिया, यहां तक जाता था जेईई में, उससे आगे नहीं जाता था। इस बार क्या हुआ, ए दे दिया, फिर बी, फिर सी बनाओ, फिर डी बनाओ, और फिर डी के बाद इसका बेटा मास भी निकाल दो। मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स होकर आई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स होकर आई। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मिक्सिंग करी गई तो वो ऑर्गेनिक के साथ करी गई। ऑर्गेनिक के सवाल कम दिखे, 5 या 6 सवाल दिखे, पर उस 5 या 6 सवाल में पूरी 12, पूरी 11, जीओसी, आइसोमेरिज्म सब कुछ पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें अल्कोहल और फिनॉल भी था, फिर उसके बाद आपका कार्बोनिल भी था, हेलोजन डेरिवेटिव भी था, और फिर फाइनली उसमें मोल भी आपसे पूछ लिया गया। तो आपको जी एडवांस के सिंगल करेक्ट पीवाईक्यूज यहां पर करने पड़ेंगे। अगर हम फिजिकल की बात करें बेटा, देखो ऑर्गेनिक में मोटे मोटे इतने ही आपके चेंज हुए है ना। अगर हम फिजिकल की बात करें, भयंकर लैंग्वेज, 7 से 8 लाइन के क्वेश्चन यहां पर आए, लेंदी क्वेश्चन। देखो, अगर वो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देगा तो लगवाएगा भी सही। 8 से 10 लाइन की कैलकुलेशन आपकी गई। जेईई में किसी को आदत ही नहीं थी, कैलकुलेटिव पेपर आया, मोल ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब जगह पर यूज हुआ। तो पहला चैप्टर बाउंस बैक क्रैश कोर्स में मैं आपको मोल ही पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री का बेसिक ही अब मोल हो गया है, वैसे भी था, अब और ज्यादा हो गया है। ठीक है। आपसे फिजिकल में कुछ भी कराएगा, मोल की कैलकुलेशन जरूर करवाएगा, कितने मास, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज प्योरिटी, ये सब काफी पूछा जा रहा है। और हाँ, एक चीज और, इस बार थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। जैसे एक मैचिंग लिस्ट टाइप की आई थी, 4 अलग अलग प्रोसेस है, चारों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और शानदार बात, पता है इस बार ना ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा। मतलब इतने क्लोज पास के ऑप्शंस आपको दिए गए, उसके लिए आपको सॉल्व टिल दी एंड करना पड़ेगा, लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर कितने? एटलीस्ट बेटा 40% क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करो। सर सारे क्यों नहीं बेटा, टाइम नहीं, फिजिक्स भी करेगा, मैथ भी करेगा, है थ्योरी भी करेगा, रिवीजन भी करेगा, और 40% क्वेश्चन को लास्ट तक जाना है, एंड तक सॉल्व करना है, तब जाकर आपकी स्पीड बनेगी, और टाइमर लगाकर सॉल्व करना है। तो मोटी मोटी चीजें क्या हुई कि हमको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। अब 100 में से 100 की फाइट नहीं मारनी केमिस्ट्री में। अगर पेपर टफ आ जाता है तो, मैं ये नहीं बोल रहा अप्रैल में वापस सारा पेपर टफ आएगा, मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि अप्रैल का पेपर टफ आएगा बेटा, ये मत मानना। प्रैक्टिस हर लेवल की करनी है,
आपको आसान टेस्ट भी देने, हम दिलवाएंगे, बहुत आसान टेस्ट भी देने। याद करो 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024, उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। हमने सीखा ही ये है कि अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना है, पहले से सोचकर नहीं जाना। और 50 मिनट में केमिस्ट्री जाएगी, ये एकदम नॉर्मल कर लो अपने दिमाग में, पेपर में आपको पैनिक नहीं होगा। पीवाईक्यूज मेजॉरिटी शिफ्ट के अब सफिशिएंट नहीं रहे, रेलेवेंट नहीं रहे, तो आपको कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी है, जैसे 28 जनवरी शिफ्ट 1 हो गई, 22 जनवरी शिफ्ट 1 हो गई, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, या फिर अप्रैल की 4-5 ऐसी शिफ्ट्स हो गई जिसके पीवाईक्यूज अब रेलेवेंट है। उसके अलावा हमको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे स्पेशल 26 हो गए, एडवांस के पीवाईक्यूज हो गए, तब जाकर हम केमिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है।